मैं ना सिर्फ 20 साल की हूँ यार, मेरे सारे बाल सफेद हो गए हैं। मैं 25 साल का हूँ लेकिन मेरे आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके हैं। मुझे तो लोग अंकल बुलाने लगे हैं। हे भगवान, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन सी डाई लगाऊं, कौन सा ऑयल लगाऊं कि मेरे बाल दोबारा से काले होने लग जाएं। लेकिन डाई नहीं लगाना चाहता। मैंने सुना है कि डाई लगाने से जो बाल हमारे सफेद होते हैं उससे 10 गुना ज्यादा और बाल सफेद होने लगते हैं। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए? चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या करना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। आज हम जिस ऑयल को प्रिपेयर करने वाले हैं, यकीन मानिए वो इतना पावरफुल है कि बुजुर्ग तो क्या, बच्चे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इतना इफेक्टिव और इतना ज्यादा सेफ है कि आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, इस ऑयल को लगाकर अपने बालों को काला घना मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए लोहे की कढ़ाई। मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि जब भी कोई ऑयल प्रिपेयर कीजिए, कोशिश कीजिए लोहे के बर्तन में ही बनाइए। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 200 से 250 ml तक सरसों का तेल। आप पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑयल बनाइए, इसे ट्राई कीजिए, 2 से 3 बार इसे अप्लाई कीजिए, पक्का आपको इसका फायदा होगा। उसके बाद आप चाहे आधा लीटर बना के रख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। इसके अंदर सारी ड्राई चीजें ऐड कर रहे हैं, इसलिए खराब होने की कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती। इस मस्टर्ड ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे आधा चम्मच के करीब ग्रीन टी। अगर आपके पास पाउच हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप बहुत गर्मी के मौसम में जून जुलाई में इस ऑयल को बना रहे हैं तो आप कोकोनट ऑयल के अंदर बनाइएगा, क्योंकि कोकोनट ऑयल ठंडा होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है और गर्मियों के मौसम में अच्छा रहता है। वैसे सारे मौसम के लिए सरसों का तेल हम सब के घर पर किचन में मिल ही जाता है, इसीलिए मैं इसे सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही है कि आप गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको अपनी फायदे की चीजें पता लग रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। अब इस ऑयल के अंदर 1 मिनट तक ग्रीन टी को रोस्ट करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब आंवला पाउडर। ये ऑर्गेनिक आंवला पाउडर मैं यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास आंवला पाउडर ना हो तो नो प्रॉब्लम, आप सूखा हुआ यानी ड्राई आंवला साबुत भी इसके अंदर डाल सकते हैं। 5 से 6 फांक के करीब बहुत रहेगा इसके लिए। और एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता दूं, आंवला एक ऐसी चीज है, सारी सर्दियां अगर आप रोजाना 1 चम्मच के करीब आंवले का रस कंज्यूम करते रहेंगे, मैं मार्केट बेस्ड बॉटल भरे हुए आंवले की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। ताजा आंवला सर्दियों में भरपूर आता है मार्केट में। अगर 1 चम्मच रस रोजाना ले लेंगे ना तो आपके बालों की, आपकी स्किन की, आई साइड की, सबकी काया पलट हो जाएगी। इतना बेनिफिशियल होता है आंवला हमारी पूरी बॉडी के लिए। चाहे हम इसका ट्रॉपिकल एप्लीकेशन करें और चाहे हम इसे कंज्यूम करें, ये इक्वली बेनिफिट है हमारे लिए और साथ ही बहुत ही बेहतरीन फायदे रखता है। इसे अच्छी तरह से हमें इस ऑयल के अंदर पकाना है 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि ये आंवला पूरी तरह से इस ऑयल के अंदर इन्फ्यूज नहीं हो जाता। अगर आपको साबुत ड्राई आंवला या फिर पाउडर ना मिल पाए तो आप बाजार से हरा आंवला ला सकते हैं। उसे मिक्सी में चलाइए बिना पानी के और उसे अच्छी तरह से निचोड़ कर रस अलग कर लीजिए, और जो गूदा बचेगा उसे भी आप इस ऑयल के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है, ऑयल ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना, क्योंकि जब भी हम किसी फ्रेश चीज को ऑयल के अंदर ऐड करते हैं तो उसके खराब होने का डर बना रहता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स नहीं हो पाता, इन्फ्यूज नहीं हो पाता। इस ऑयल को हमें पकाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब हिना। हिना वही जो मेहंदी हम हाथों में लगाते हैं, जिसके पाउचेस हमें मिल जाते हैं। अगर आप इस बात से परेशान हैं कि आपको ऑर्गेनिक मेहंदी नहीं मिल पाएगी तो यकीन रखिए, आपके आसपास नेहा, नुपुर, आपको कोई भी पाउच मिल जाए, आप उसमें से ही 1 से 2 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेहंदी के अंदर कलर लाने के लिए पीपीडी नाम का एक
सिंपल सा कंपाउंड जरूर होता है, जिसे अगर हम कोई केमिकल कहना चाहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जितनी चीजें हम इसके अंदर और ऐड कर रहे हैं, यकीन मानिए वो जो हल्का फुल्का सा 1% केमिकल है ना, उसका भी बिल्कुल असर इसमें खत्म हो जाएगा जब आप इस ऑयल को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे तो इस बात को मानेंगे। 1 चम्मच के करीब हिना पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे ही भी हमें ऑयल के अंदर अच्छी तरह से पकाना है। जैसे कि आपको पता है कि हिना का काम होता है हमारे बालों को कलर देना। अगर आपके बालों की लेंथ ज्यादा है, बाल बहुत लंबे हैं, तो आप 2 चम्मच हिना का यहाँ पर ऐड कीजिएगा। मेरे हस्बैंड के बाल छोटे हैं, वैसे तो मैं अपने बालों में इसे अप्लाई ही नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे बाल हैं ब्राउन कलर के। मेरे हस्बैंड इसे लगाते हैं रूटीन में। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, मेरी फैमिली का एक हिस्सा हैं, इसीलिए आपको बताना बनता है कि वो वीडियो में आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, इसीलिए मुझे उनकी फोटोग्राफ्स ही लेनी पड़ी। वो रोजाना ही इस ऑयल को रात को लगाकर सोते हैं और सुबह जब अपना हेड वॉश करते हैं, यकीन मानिए उनके कलमों के बाल जो बिल्कुल सफेद हो चुके थे, आज 15 दिन से लगातार ऑयल लगा रहे हैं। पहले तो कोई भी ऑयल लगाते ही नहीं थे, इसी कारण उनके टाइम से पहले बाल सफेद होने लग गए हैं। और आजकल मैं इस बात को नोटिस कर रही हूँ कि कलमों के बाल जो है नेचुरली काले होने लग गए हैं। नेक्स्ट चीज मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 चम्मच के करीब मोरिंगा यानी कि सहजन का पाउडर। जो ड्रम स्टिक होती हैं उसे हम उसकी पत्तियों को जो पीसा जाता है तब ये पाउडर हमें मिलता है। ड्रम स्टिक वही हैं जो साउथ इंडियन खाने के अंदर डोसे की सांभर बनाते हुए या फिर चटनी, कोकोनट चटनी बनाते हुए मद्रासी लोग यूज करते हैं। वही बहुत ही टेस्टी होता है, लेकिन इसके हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। चाहे हम इसका ट्रॉपिकल एप्लीकेशन करें इस तरह से ऑयल बनाकर, सीरम बनाकर, या फिर इस पाउडर को अगर कंज्यूम किया जाए, आपको आसानी से अपनी आसपास की किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से इसका पाउडर मिल जाएगा और उसके ऊपर मेंशन होगा किस एज ग्रुप के पर्सन को इसे कितना लेना चाहिए। यकीन मानिए ये हमारे बालों के लिए मैजिकल काम करता है, वरदान से कम नहीं है। अगर आप इसे सर्च करना चाहें तो ढूंढिए, इसके बहुत सारे नेम हैं, ड्रमस्टिक पाउडर, सहजन और मोरिंगा, इसे बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। बालों की हर तरह की परेशानी को दूर करने की क्षमता रखता है ये सहजन का पाउडर। इसका पाउडर ही नहीं, इसकी फलियां, इसके फूल, तना, इवन पत्तियां भी, सभी चीजें सेहत के लिए इतनी बेहतरीन हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने अभी तक इसका पर्सनली वीडियो नहीं किया है कि मोरिंगा लीव्स क्या हैं और ड्रम स्टिक्स क्या है। मैं जरूर इसके ऊपर एक वीडियो आपको बनाकर दूंगी। और इसके खाने से हमारा मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता है, हमारे सिर के अंदर डैंड्रफ की प्रॉब्लम, रूखे सूखे बेजान बालों की प्रॉब्लम भी जाती रहती है। साथ ही ये थायराइड और PCOS जैसे हार्मोनल डिसबैलेंसेस को भी ठीक करने की ताकत रखता है। अफसोस की बात यह है कि हमारे पूरे इंडिया में सारे खानों के अंदर ड्रमस्टिक का यूज नहीं होता, सांभर के अंदर ही इसका यूज होता है और हम लोग सांभर बहुत ही कम बनाते हैं। अगर आप लोगों के यहाँ सांभर बनता है, ड्रम स्टिक डालकर बनाते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप इसे यूज करते हैं और मेरे व्यूअर्स को भी पता लगे कि इसके कितने सारे फायदे होते हैं। मैं कहीं यूं ही तो नहीं इसके बारे में तारीफ कर रही। बालों की रूसी, खुजली को दूर करता है और मॉनसून के टाइम पे अगर आप इस ऑयल को अप्लाई करते रहेंगे, ना केवल आपके बाल सफेद होने से बचे रहेंगे बल्कि आपके बाल बिल्कुल भी झड़ेंगे ही नहीं अगर आप इसका हेयर पैक बनाकर या फिर इसका ऑयल अपने बालों में प्रिपेयर करते रहेंगे। सहजन को हम नारियल के तेल के साथ या फिर तिल के साथ बना सकते हैं अगर हम विंटर के मौसम में प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप इस ऑयल को गर्मियों में बना रहे हैं तो आप कोकोनट ऑयल के साथ इसे प्रिपेयर कीजिएगा। इसके अंदर एमिनो एसिड्स भी होते हैं जो कि हमारे बालों की क्यूटिकल्स में जाकर इस तरह के पोषक तत्व देते हैं। इसके अंदर बायोटीन भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही कैरोटीन होता है और साथ ही पेप्टाइड नाम का एक स्पेशल कंपाउंड होता है जो कि हमारे पहले से सफेद बालों की रोकथाम भी करता है। साथ ही इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी और मेलानिन का प्रोडक्शन। अगर आपके बालों का टाइम से पहले बनना कम हो गया है तो आपके बाल टाइम से पहले सफेद होने लग गए हैं, ये बालों के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज ऐड कर देता है, बालों की रूट्स को इस तरह की न्यूट्रिशन वैल्यू देता है कि अगर बाल टाइम से पहले सफेद हो गए हैं तो यकीन मानिए वो ब्लैक पिगमेंट रखने वाली जो कोशिकाएं हैं दोबारा से अपना काम करने लग जाएंगी।
बातों ही बातों में ये ऑयल हमारा 6 से 7 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से पकाया है। आप देख ही रहे हैं। अब गैस का फ्लेम तो हम ऑफ कर देंगे, लेकिन इसे लोहे की कढ़ाई में पड़ा रहने देंगे लगभग 1 घंटे तक। जब ये ऑयल हमारा पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे बिना छने ही आप किसी कांच की बर्नी में भरकर रख लीजिएगा। यकीन मानिए बहुत बेहतरीन काम ही करने वाला है ये आपके बालों के लिए। जब आप इसे रूटीन में लगाएंगे, रूटीन मतलब कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार, और अगर रात को लगाकर इस ऑयल को सोते हैं तो पिल्लो के ऊपर जरूर कोई ना कोई कपड़ा पुराना बिछाकर सोइएगा, अदरवाइज आपके पिल्लों के ऊपर निशान पड़ सकते हैं। मैं भी इसे ग्लव्स की मदद से या फिर कॉटन की मदद से ही अपने हस्बैंड के सिर में अप्लाई करती हूँ, या वो खुद अप्लाई करते हैं, और आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट पक्का मिलेगा। ये कोई डाई नहीं है, मैं दोबारा से आपको ये बात क्लियर कर दूं। ये एक जस्ट ऑयल है जो हमारे बालों की जड़ों के ऊपर काम करता है। इस ऑयल को डाल रही थी तो आप देख ही रहे हैं टेबल के ऊपर थोड़ा सा ऑयल गिर गया था और उसका इफेक्ट बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको अपनी फायदे की चीजें पता लग रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।